आज के वीडियो का टॉपिक है 5,000 का SIP 25 साल करते हैं तो कितना पैसा बन सकता है। मेरे एक व्यूअर का कमेंट था कि सर हम बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में उतना पता नहीं है, हमारे लिए कैसा फंड होना चाहिए 5,000 रुपया के SIP के लिए और 25 साल करना है, क्योंकि एज बहुत ही कम है, 25 साल उनका एज है, तो 25 साल आराम से वो SIP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जैसे रिस्क है वैसे बेनिफिट भी है। अगर सपोज डेट सोचिए किसी गाड़ी में आप जा रहे हैं, वो गाड़ी फास्ट चल रही है तो वो जल्दी पहुंचेगी, और किसी स्लो गाड़ी में जा रहे हैं लेट में पहुंचेगी। भाई गाड़ी स्लो है तो लेट में पहुंचेगी। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी उसी तरह से होता है। तो बिल्कुल नए लोग भी, जो लोग भी हैं, इस तरह से अगर 25 साल करना है 1,000 रुपये का SIP, तो आप देख सकते हैं एक कैलकुलेटर के माध्यम से ये बता रहे हैं 5,000 रुपये महीना 25 साल में 15 लाख रुपया जाता है। 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो 94,88,000 होता है इंडेक्स के मुताबिक, ये 12% से। तो बिल्कुल नए लोगों के लिए, बिगिनर के लिए देखिए, जब समय है तो रिस्क थोड़ा सा लेना चाहिए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल में 3,60,000 जाता है। 22.18% के रिटर्न से 22 लाख ये 15 साल में बना के दे चुका है। इस फंड को 15 साल ही हुआ चलते हुए। इनको करना है 25 साल, तो ये 15 साल का है, करना है 25 साल। तो अगर यही फंड में SIP करते हैं 2,000 रुपये महीना 25 साल, 6 लाख जाता है। हम 22 का 9 मान के 18 का ही मानते हैं एक उदाहरण के तौर पे समझने के लिए, तो 1,16,00,000 ये होता है। ये 2,000 रुपये महीने का SIP 18% से, एक उदाहरण के तौर पे हम इसको मान के चल रहे हैं। एक इडलवाइज मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, ये इसका बेंचमार्क 250 बेंचमार्क इसका होगा और इसका बेंचमार्क 150 होगा। इडलवाइज मिड कैप, इस फंड को 18 साल हो गया चलते चलते, 18 साल हो गया। 2,000 रुपये महीने का SIP 18 साल में 4,32,000 जाता है, और 18 साल में ये 19.79% के रिटर्न से 32,76,000 ये बना के दे चुका है 18 साल में। करना है 25 साल। यदि 2,000 रुपये महीना 25 साल इसी में करते रहते हैं, भाई इसको तो 18 साल हुआ, लेकिन करना है 25 साल, 6 लाख इसमें भी जाता है। इसको 19 न मान के 16% का ही रिटर्न यदि माना जाए, 79,30,000 ये 16% से होता है। एक्सपेक्ट के तरीके से हमने बताया है। 19 का दे तो और बढ़िया है, 18 का दे तो और बढ़िया है, लेकिन एक्सपेक्ट के तरीके से हमने बताया है 16% से, इसको बताया है 18% के, समझने के लिए, ताकि समझ में आए। आप लोग वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो देखते तो बहुत हैं आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी एक पैसा कुछ जाता नहीं है, और आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट बना के हमेशा देता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक HDFC फ्लेक्सी कैप 1,000 रुपये महीना, 2,000 इधर हो गया, 2,000 इधर हो गया, 2,000 स्मॉल कैप में, 2,000 मिड कैप में, 1,000 फ्लेक्सी कैप में, जो कि इसका बेंचमार्क 500 TRI इसका बेंचमार्क होता है। ये 500 कंपनी में से ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ये 150 कंपनी में से ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ये 250 कंपनी में से कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर के ऊपर होता है कहाँ उसको लगाना है, उसको पता होता है। 1,000 रुपये महीना 25 साल 3 लाख जाता है। HDFC फ्लेक्सी कैप ये पुराना फंड है, 25 साल इसको हो भी गया है, ऊपर ही हुआ, 1995 से है, तो 25 साल में ये रिटर्न 19.32% का रिटर्न दिया है। 55,26,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है, ये 25 साल में। और सब तो 18 साल था, एक 15 साल था, ये 25 साल हो गया है। 2,000 रुपये महीना 25 साल, 6 लाख जाता है। 18% के रिटर्न से 1,16,00,000 होता है, तो हम 1 करोड़ ही इसको मानते हैं। और एक इडलवाइज मिड कैप आप देख सकते हैं कि ये 79 लाख बनाया है, 16% से 79 लाख हो रहा है कैलकुलेटर के माध्यम से, 16% से, तो 70 लाख ही इसको यदि हम मानते हैं। और एक फ्लेक्सी कैप आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप में अगर ये 55 लाख दिया है, हम 50 लाख ही मानते हैं, मानने के तौर पे 50 लाख ही मानते हैं, तो 1 करोड़ ये, 70 लाख ये, और 50 लाख ये, 2,20,00,000 ये होता है। कितने साल में? 5,000 रुपये महीना 25 साल। और ये सब हमने एवरेज रिटर्न पकड़ा है, न ज़्यादा पकड़ा है न कम पकड़ा है। आप लोगों को समझने के लिए सब एवरेज हमने रिटर्न पकड़ा है।
तो आप समझेंगे कि 2,20,00,000। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आप बने हैं तो देखिए 5,000 रुपये महीना 25 साल 15 लाख जाता है। 16.5% के रिटर्न से 2,18,00,000 ये होता है। अगर सभी फंड एवरेज रिटर्न, ये तीनों फंड मिला के एवरेज रिटर्न अगर 16.5% का दे तो इस लेवल में आ जाता है। इसीलिए हमने ये कम कम करके पकड़ा, ये 16.5% का ही पकड़ा हुआ है। तो 2,18,00,000 ये होता है। इसमें से 15 लाख निकल जाएगा, उसके बाद 1,25,000 और निकल जाएगा, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बहुत सारे लोग डरते हैं। आप सोचिए, कुछ लोग सोचते हैं कि स्मॉल कैप में रिस्क है, मिड कैप में रिस्क है, फ्लेक्सी कैप में रिस्क है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर कोई इंडेक्स फंड में करता है, आप सपोज डेट एक उदाहरण के तौर पे ये भी हमने बताने की कोशिश की है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये बहुत ही पुराना इंडेक्स फंड है। 5,000 रुपये महीना 25 साल 15 लाख इसमें जाता है। और ये इंडेक्स फंड है, टॉप की 50 कंपनी, और लगभग जितने इंडेक्स फंड होते हैं इसी लेवल में रिटर्न ये देते हैं। तो ये यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 13.56% के रिटर्न से, यानी 13.5% के रिटर्न से 1 करोड़ ये बना के दे चुका है। ये रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि ये कंपनी है टॉप की 50 कंपनी, और वो कंपनी बढ़ेंगी तो धीरे धीरे ग्रोथ होगा, घटेगा भी तो धीरे धीरे घटेगा। तो इसलिए थोड़ा ये सेफली माना जाता है इन सब के मुकाबले। तो आप यहाँ समझेंगे कि रिस्क किसमें है। लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिस्क बहुत कम मिलेगा, इंडेक्स फंड में जाइए, और लोग किए भी हैं, करना भी चाहिए। जिसके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। लेकिन आप ये बताइए कि रिस्क किसमें है। रिस्क 1,08,00,000 बनाया है इसमें है, या रिस्क 2,20,00,000 बनाया है इसमें है। सोचिए रिस्क किसमें है। जब रिस्क लेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा। स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, 5,000 के लिए 3 फंड काफ़ी होता है। कोई भी स्मॉल कैप, सभी स्मॉल कैप ठीक होते हैं। ये अभी हाल फिलहाल में ये रिटर्न है, ये रिटर्न डेली घटते बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से कोई 3 फंड लेके 5,000 रुपये का SIP 25 साल आराम से, राम का नाम लेते हुए 25 साल चला देता है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गारंटी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं होता है। तो आप सोचिए कि रिस्क किसमें है, रिस्क इसमें है या रिस्क उसमें है। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। 5,000 रुपये महीने के SIP के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई सोच रहा है तो इस तरह से फंड लेके और लॉन्ग टर्म आराम से आंख बंद करके चलाते रहे। मार्केट का कुछ भी ध्यान नहीं देना है। मार्केट का कब ध्यान देना है? 25 साल आगे, उस समय ध्यान देना है कि 25 साल आगे क्या मार्केट का परफॉर्मेंस है। अभी मार्केट गिरे, मार्केट ऊपर रहे, आपका SIP चलते रहे, वही सबसे बड़ी बात होती है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, ये जानकारी के लिए था। आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो रिसर्च करके अपने एडवाइज़र से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये पैसा मार्केट में जाता है, कुछ समय के लिए पैसा कम भी हो सकता है। एक्चुअली तो मार्केट और लाइफ ऊपर ही जाता है। इसमें पेशेंस और धैर्य कोई भी बना के करेगा तो बहुत आगे जा सकता है। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, जानकारी के लिए ये वीडियो था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। आपका कोई कमेंट है तो ऐसे ही आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट पे वीडियो बन जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।